बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम 10th क्लास। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। नए वीक का आगाज़ आप सबको मुबारक हो। बेटा हम लोग अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपना चैप्टर नंबर 11 हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है साउंड। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि साउंड की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो साउंड, द स्टडी ऑफ साउंड जो है बेटा, स्टडी ऑफ साउंड बेटा इसको कहते हैं अकाउस्टिक। अकाउस्टिक कहा जाता है स्टडी ऑफ साउंड को। इसके बाद हम देखते हैं कि साउंड क्या है, साउंड किसे कहते हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज़ आपने याद रखनी है, साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और साउंड कब प्रोड्यूस होगी। तो याद रखिएगा कि साउंड को दो चीज़ों की ज़रूरत रहती है अपनी प्रोडक्शन के लिए। एक, देयर मस्ट बी सम मीडियम, और सेकेंड थिंग कि उस मीडियम के अंदर वाइब्रेशन का होना। ये दो चीज़ें बेटा ज़रूरी हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। आप देखें मैं यहाँ पर नॉक कर रहा हूँ, ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। मैं ये कर रहा हूँ, ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली ये वाइब्रेशन है इन ऑब्जेक्ट्स की, इन मीडियम्स की। पानी के अंदर मैं स्प्लैश प्रोड्यूस करता हूँ तो आपके पास वाटर मीडियम है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन इन बॉडी। ठीक है। और तीसरी चीज़, ये ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ये वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेगी। इसके बाद आपकी एग्जांपल्स देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, आप जब उसको प्लग करेंगे तो बेटा वो क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। ड्रम बीटिंग है, ठीक है। उसके बाद और फर्दर एग्जांपल्स हैं। इसमें दो चीज़ें आपने समझनी है। जिस तरह डॉक्टर्स जो हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, हार्ट बीट चेक करने के लिए, टू चेक हार्ट बीट। उसके लिए वो क्या यूज़ कर रहे होते हैं बेटा, स्टेथोस्कोप। वो स्टेथोस्कोप के ऊपर अगर आप देखें वो एक वाइट कलर का जो है वो डायाफ्राम लगा होता है। ये देखें इस तरह से, इसके ऊपर डायाफ्राम होता है दैट वाइब्रेट्स, और वो उसके जो है ईयर पीसेस के अंदर जो है वो हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई देती है। इसी तरह बेटा लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है वो जब आपने साउंड को प्रोड्यूस करना होता है तो एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है ट्यूनिंग फोक। अब ट्यूनिंग फोक बेटा बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टू प्रोड्यूस अ सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जो है वो साउंड। ये बेटा इसके प्रॉन्ग्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। जब आप इसको किसी रबड़ पैड पे हिट करते हो तो ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऐसे वाइब्रेट करेंगे जब आप इसको हिट करोगे। तो फ्रीक्वेंसीज की डिपेंड कर रही है साउंड की, वो इन मैस ऑफ द प्रॉन्ग्स पर डिपेंड करती है। ये भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा, मैस ऑफ प्रॉन्ग्स पर डिपेंड करेगी इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है वो। तो लेबॉर्ट्री में जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, डिवाइस, वो कौन सा बेटा, ट्यूनिंग फोक आपके पास इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब आपने ये प्रोड्यूस करनी है साउंड तो आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो कौन कौन सी हैं, दो चीज़ें हैं। आपका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन है, वो आपको मिलेगा। उसके अंदर मेंशन किया हुआ मैंने कि कौन कौन सी दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक बेटा मीडियम रिक्वायर्ड होता है और एक उस मीडियम में वाइब्रेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो साउंड क्या, फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी और ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है। एग्जांपल्स में मैंने डिफरेंट चीज़ें बताई जहां से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और लेबॉर्ट्री में ट्यूनिंग फोक ही होता है जो कि जिसके प्रॉन्ग्स की मैस के ऊपर डिपेंड होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब बेटा नेचर, तो देखें कि साउंड को प्रोड्यूस होने और प्रोपागेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। इस वजह से हम कहते हैं कि इसकी नेचर जो है वो क्या है, मैकेनिकल। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं, जिनको मीडियम रिक्वायर होता है फॉर देयर प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन, मीडियम रिक्वायर्ड। तो अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 11.3। 11.3 आपको मिलेगा कि जो आपने मैकेनिकल नेचर प्रूव करनी है साउंड की, कि साउंड को मीडियम रिक्वायर है फॉर इट्स प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन। तो बेटा इस अपरेटस जो इसके लिए यूज़ किया जाता है उसको बेल जार अपरेटस कहा जाता है। इसका फिनोमेना मैं समझा देता हूँ, आप बुक से रीड करेंगे बहुत इजीली आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा।
बेटा टेक अ बेल जार, मतलब एक जार आप लेंगे, उसके नीचे आपने जो है बेटा वो क्या किया हुआ है, वैक्यूम पंप लगाना है एट द बॉटम, और इसके ऊपर आपने एक सस्पेंड कर देनी है बेल, इसका गोंग है जिसको हिट करेगा, और इसको आपने वायर्स के जरिए आउटसाइड द जार जो है वो पावर सप्लाई के साथ जोड़ देना। टेक अ जार आपने सस्पेंड की, उसके अंदर बेटा बेल और नीचे एक वैक्यूम पंप है, और इसको वायर्स के जरिए आपने कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई के साथ। वेन एवर यू स्विच ऑन, जब आप स्विच ऑन करोगे पावर सप्लाई का, द बेल विल स्टार्ट रिंगिंग, बेल जो है वो रिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। एंड यू आर हेयरिंग द साउंड ऑफ द बेल, आप आवाज़ है उसकी सुन रहे होंगे। तो बेटा उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वैक्यूम पंप के जरिए जो है वो एयर आउट कर देनी है। जैसे ही आप एयर को आउट करना स्टार्ट करेंगे तो साउंड बिकम्स फीबल, साउंड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी बेटा, फीबल हो जाएगी। फीबल का मतलब क्या है, हल्की होना शुरू हो जाएगी। अब बेल तो रिंग कर रही है लेकिन आपको उसकी आवाज़ जो है वो उस तरह से नहीं सुनाई दे रही होगी, तो वो हल्की होती जाएगी। एंड इवेंचुअली डाइज आउट, वर्ड लिखा है इवेंचुअली डाइज आउट, यानी आखिरकार एंड में जाकर बिल्कुल आपको आना बंद हो जाएगी। अब बेल स्टिल रिंग कर रही है क्योंकि आपने सारी एयर बाहर निकाल ली है, तो अब मीडियम ही नहीं है अंदर, तो इसलिए आपको साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट बेल रिंग जो कर रही है उसकी आवाज़ आप तक नहीं आ रही है। आपने फिर क्या किया, दोबारा से आपने जो है वो एयर को बैक इन किया। जैसे ही आपने बैक इन किया आपको दोबारा जो है वो आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इससे प्रूव ये हुआ कि एयर इज़ अ मीडियम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन, यानी इसको आगे प्रोसीड करवाना, ट्रेवल करवाने के लिए भी एयर मीडियम जो है बेटा वो रिक्वायर्ड होगा। तो इससे ये प्रूव होगा। ये एक्टिविटी लिखी हुई है, साथ डायग्राम बनाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि मैकेनिकल नेचर होती है इसकी, और इसको प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट बेटा बड़ा अहम है, देखिए मैकेनिकल नेचर में या मैकेनिकल वेव्स में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी आगे, जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स का। उसके अंदर हमने देखा था कि एक तो ट्रांसवर्स हो सकती हैं जिसमें पार्टिकल्स अप डाउन मूव करते हैं और वेव आगे को जाती है, यानी परपेंडिकुलर होता है, और एक हमने पढ़ी थी लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें क्या होता है, बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अब वो पूछ रहा है कि साउंड कौन सी वेव्स हैं, तो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि साउंड बेटा इसकी एग्जांपल लिखी लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स की जो मोशन है वो और जो वेव मोशन का डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इन अकॉर्डेंस उसी की सेम डायरेक्शन में होता है। तो अगला यही है हाउ साउंड प्रोपगेट। साउंड प्रोपगेट क्या करता है, तो हम कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो बेटा इसको अब समझना, हमने इसको प्रूव करना है। ये भी नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 11.4। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह से इसको प्रूव करेंगे, आपने कंसीडर कर लेना बेटा ट्यूनिंग फोक, ये इसके प्रॉन्ग्स हैं, ये मीन पोजीशन इसकी, ये बी एक्सट्रीम ए एक्सट्रीम। यहाँ पर बेटा आपके पास जो इसके साइड पर, राइट साइड पर ये एयर मॉलिक्यूल्स मैं दिखा रहा हूँ जिनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है एयर की। अब जब आपने इसको वाइब्रेट किया और इसको हिट किया तो बेटा ये वाइब्रेट करेगा। इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अगर आप, अब ये इसकी मीन पोजीशन थी ओ, तो ये वाइब्रेट करके बी पर आ गया। अब इसकी वजह से क्या होगा बेटा, जो इसके एडजेसेंट लेयर एयर की है वो इसको प्रेशर लगाएगा और इसको कंप्रेस कर देगा। इस हिस्से में कंप्रेशन है, आगे जो है वो अभी वैसे ही है। अब जब इसने प्रेशर लगाया, इसको ये प्रेस किया, तो ये वाले हिस्से में बेटा क्या बन गया, कंप्रेशंस बन गए, यानी जहां पर क्लोज हैं एक दूसरे के। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, जब ये बी वापस अपना पोजीशन ए की तरफ वापस लौटेगा, तो जब ये वापस लौटेगा अपनी पोजीशन ए की तरफ, अब ये इसकी बेटा थी ओ पोजीशन, ये इसकी थी बी पोजीशन, अब ये आ गया है ए पर, यानी ये वापस इस तरफ आ गया, इस तरफ मूव कर रहा है बी से ए। अब क्या होगा कि ये वाली जो प्रेशर था, ये कंप्रेशन जो थी, ये अब आगे शिफ्ट हो गई क्योंकि एडजेसेंट लेयर आगे पास ऑन हो गया और यहां से ये प्रॉन्ग वापस चला गया।
जब वापस आया तो यहां वाले हिस्से में क्या बच गया बेटा, अब रेयरफेक्शन यानी कि गैप्स जो हैं वो ज्यादा हो गए, और ये जो कंप्रेशन है बेटा ये आगे को शिफ्ट हो गया। अब ये वाला एरिया यहां हो गया रेयरफेक्शन। तो आप देखें कि अब कंप्रेशन रेयरफेक्शन यानी सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस बन गया, और ये आगे कंटिन्यू रहेगा जब तक ये प्रॉन्स वाइब्रेट करते रहेंगे। तो बेटा ये हमने किस में पढ़ा था कि पार्टिकल्स हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव लॉन्गिट्यूडनल। तो इस प्रोसेस से हमें ये क्लियर हो गया, हमें ये समझ आ गया कि जो साउंड वेव्स हैं ये ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। और लास्ट में बेटा उसने एक डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में, वो है वेवलेंथ, वो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन आ जाएगी। अब साउंड की डेफिनेशन, साउंड की एग्जांपल्स कैसे कैसे, प्रोडक्शन ट्यूनिंग फोक के जरिए कैसा होती है, इसके प्रॉन्स क्या होते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी उसके मैस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, मैकेनिकल नेचर होती है बेल जार एपरेटस के जरिए मैकेनिकल नेचर प्रूव करना, और उसमें लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है, ये किस तरह प्रोपगेट कर रही है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन कैसे बन रहे हैं, और ये उसकी नेचर और वेवलेंथ, ये डेफिनेशन है। तो बेटा अगर आप नोट्स देखेंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको समझ आते जाएंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ, हमें पढ़ा है अभी कि क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और वेव भी होता है और वाइब्रेशन भी है, यानी प्रोड्यूस हो रहा है ऑल ऑफ दीज। इन स्कूल लेबोरेटरी डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर साउंड, क्या यूज हो रहा है बेटा, अभी बताया मैंने, ट्यूनिंग फोक है। साउंड वेव आर इन नेचर, कौन सी नेचर है इनकी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेशनल ट्रांसफर बोथ ए एंड बी। तो मेरा ख्याल आपको जवाब पता चलेगा कौन कौन सा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक डिपेंड्स ऑन, मैंने अभी बताया किस पर है, मैस पर। मैं हिंट्स दे रहा हूँ, आपने सॉल्व खुद कर लेना है। और साउंड वेव कैन बी सीन बाय, साउंड वेव को किसके जरिए, स्टेथोस्कोप, लाइट पाइप, ऑसिलोस्कोप या ऑल ऑफ दीज। तो बेटा अभी मैंने पढ़ा स्टेथोस्कोप है। हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू ईयर, तो कैसे, बाय चेंज इन एयर प्रेशर, वाइब्रेशन इन वायर्स ऑफ स्ट्रिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफ्रारेड रेज। तो चेंज इन एयर प्रेशर, ये एयर प्रेशर चेंज हो रहा है, कंप्रेशन रेयरफेक्शंस में इसमें। और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी हैज़ डैश रिलेशन विद लाउडनेस, यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लाउडनेस उसकी कम हो जाएगी, तो इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। विच डिवाइस इज यूज बाय डॉक्टर्स, डॉक्टर्स कौन सा यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक डिपेंड ऑन, ये हमने रिपीट कर लिया। साउंड हो गया, अकाउस्टिक हो गया, नेसेसरी कंडीशन हो गई, मैकेनिकल नेचर प्रूफ की, और दो शॉर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल से, वो आपको समझ आ जाएंगे। और नेक्स्ट पे लॉन्गिट्यूडनल नेचर को हमने प्रूफ किया, तो ये इंशाल्लाह आपका क्लियर हो गया आज का लेक्चर। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसको तैयार करें।